बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। पाकिस्तान की एक नुक्कड़ पर समंदर किनारे कराची में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। कराची डिवीजन में, हैदराबाद में, जामशोरो में, ठट्ठा में, सजावल में, बदीन में इलेक्शन हो रहे हैं। ये दूसरे मरहले के इलेक्शन है। इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट आ रहे हैं और अब तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में जीत रही है। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम ने बाइकाट किया था तो वहां पर उसका भी कुछ असर रहा। मतलब रन रेट जो है उसका, पोलिंग कास्ट करने के लोग वो उतने ज्यादा नहीं आए, लेकिन इतना कम भी नहीं है, लेकिन अच्छा बेहतरीन भी नहीं है। तो वहां पर पीटीआई के भी लोग हैं, जमात इस्लामी की भी अच्छी कारकर्दगी नजर आ रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की अब तक कारकर्दगी जो है कराची में, हैदराबाद में, हर जगह इलेक्शंस की अच्छी है। अभी हतमी रिजल्ट तो नहीं आए, मुकम्मल रिजल्ट तो नहीं आए, गैर सरकारी रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके साथ ये भी बता दूं, इलेक्शंस ज़्यादातर पुरअमन हुए। कोई भी इलेक्शन हो उसमें पोलिंग स्टेशनों पर मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, धड़े होती हैं, पार्टियां होती हैं, उनका आपस में इख्तलाफ होता है, मुखालफत होती है, तो कुछ ना कुछ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। इस तरह के वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई ख़तरनाक वाक़या नहीं हुआ जिसकी वजह से इलेक्शंस पर निशान हो। और ख़ासकर खुदा ताला का शुक्र है कि वो जो ख़तरा था दहशत गर्दी का, तो उस किस्म की भी कोई सूरत पैदा नहीं हुई। इसका क्रेडिट गवर्नमेंट को और सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं हम उनको देते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपना काम बहुत ही भरपूर तरीके से, बाएहसन तरीके से, बेहतरीन अंदाज से अपना मतलब अदा किया है। उसके अलावा ज़ाहिर बात है, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, एमक्यूएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अमूमन तो सारे बैठे होते हैं, लेकिन सामने ज़्यादातर खालिद मकबूल सदीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा जी हमने बाइकाट किया है तो उस वजह से टर्न आउट ना होने के बराबर है, इन इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। उसके अलावा वो गनवाते रहे। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है किसी भी पार्टी के मतलब बाइकाट का, लेकिन इलेक्शन हो जाते हैं। उसके अलावा जो चेयरमैन बनने हैं, मेयर बनने हैं, तो वो बन भी जाते हैं। तो एक अच्छा इक़दाम है बल्दियाती इलेक्शन। जैसे मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि ये रूह है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की, और 50% आम आदमी की, गली मोहल्ले के लोगों की जो जमहूरियत है, सियासत है, या उनके जो डेवलपमेंट के, तरक्की के काम होने होते हैं वो इन्हीं से होते हैं, इन्हीं से रब्ता रहता है। बाकी MPA, MNA, सीनेटर ये तो अमीर लोगों का खेल है, शौक है। इससे ज़्यादातर अवाम को, गरीब लोगों को, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। इनको फ़ायदा होता है इसलिए ये वो इलेक्शन तो कराने की तरफ तहरीक भी चलाते हैं, इनकलाब लाने की कोशिश भी करते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। मतलब भरपूर तरीके से मेहनत करते हैं कि कौमी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हों, सियासी MPMN के इलेक्शन लड़ने वाले और जमातें, लेकिन उनकी कभी भी पाकिस्तान में स्ट्रगल बल्दियाती इलेक्शंस में उस तरह नहीं आई। वो ज़्यादातर अदालतें इनको मजबूर करती हैं और ये लोग वो इलेक्शंस कराते हैं। यानी अवाम की नीचे की 50% जमहूरियत अगर देखा जाए तो ये उस तरह तस्लीम करने को तैयार नहीं है। इसी तरह पंजाब की असम्बली जो है वो तो तहलील हो चुकी है और आपको पता है गवर्नर पंजाब ने उस पर साइन नहीं किए थे और उन्होंने कहा था मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। और 2 दिन बाद वो कल 10 पर तहलील होगी। अब 2 नाम दिए जा रहे हैं। जो तरीका चलेगा निगरान वज़ीर आला पंजाब का, और उसके बाद उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है इमरान खान साहब ने हम अब 5-6 दिनों में तोड़ेंगे। पहले ये कहा कि हम जुमे तक तोड़ देंगे, फिर ये बयान शुरू हो गए कि क्या उनको कोई ख़तरा है, क्या उनको कोई खौफ है, क्या उनको कोई डर है कि लाहौर से वो पेशावर चले जाएंगे, या उनका मकसद पूरा नहीं हुआ कि दोनों असम्बलियाँ तोड़ते तब भी वो हल नहीं होना था और उनको जनरल इलेक्शन नहीं मिले, तो अब वो एक किला बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन अब ये कहा गया कि मंगल को वो असम्बली जो है वो भी डिसॉल्व कर दी जाएगी, तहलील कर दी जाएगी और फिर वहाँ पर भी वो प्रोसीजर शुरू हो जाएगा निगरान हुकूमत का। तो इमरान खान साहब अपनी जगह पर बयान तो दे रहे हैं इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, बेहतर तो है सब इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन थोड़े हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी इंजीनियरिंग हो रही है, अब से हो रही है, MQM को वहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में लोगों को इधर सराय के जो बेल्ट है
साउथ पंजाब उसमें शामिल किया जा रहा है, और नून लीग भी बड़ी बातें हो रही हैं, ये वो इस तरह की वो बातें भी कर रहे हैं। तो ये बातें तो खैर किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, नहीं कर रही है, बल्कि उसमें अपना भी अमल दखल है लोगों का मुख्तलिफ जगह पर। तो हम आपको बता चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी चांसेस हैं, जरदारी साहब काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, MQM की भी अच्छी कोशिश है, और इमरान खान ये तो बताते हैं, ये नहीं बताते कि वो बाप किस लिए बनाई गई थी। वो PTI को जितवाने के लिए, पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए बनवाई गई थी, और MQM को किस लिए तोड़ा फोड़ा गया था, अलग अलग किया गया था, उससे भी फ़ायदा PTI को ही मिला था। तो जिस तरह वो कहते हैं जो हमें छोड़कर चले गए हैं वो लोटे हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते जब वो लोटे बनकर हमारी जमात में आए थे तो उस वक़्त भी वो लोटे थे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो तो तरीका चल रहा है। लेकिन देखना है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की सियासत में ये जो पीपल्स सिंध के इलेक्शंस दूसरे मरहले के हुए हैं, इनका क्या असर होगा। और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अच्छे तरीके से ये इलेक्शन जो है वो जीतने में कामयाब हो रही है। उसमें क्या हिस्सा PTI का होता है, क्या हिस्सा जमात इस्लामी का होता है, वो भी पता चल जाएगा। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी तो शायद मेयर के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी का साथ जमात इस्लामी को कोई मसला नहीं है। और मेरे ख्याल में अगर उन दोनों के लाख वोट ज़्यादा हो जाते हैं PTI और जमात इस्लामी के, तो जमात इस्लामी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है PTI के साथ। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी तो वो पीपल्स पार्टी और PTI की हो सकती है। लेकिन देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अब तक अभी क्योंकि इतनी रिजल्ट नहीं आए, लेकिन जितने के रिजल्ट आ रहे हैं, जिस तरह आ रहे हैं, उससे पीपल्स पार्टी वाज़ेह तौर, मतलब ये कराची की बात कर रहे हैं, बाकी जगहों पर तो पीपल्स पार्टी अक्सरियत में जीत रही है, ये कराची की सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो कराची में भी उसके लेकिन अच्छे अब तक काफ़ी रिजल्ट आ चुके हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन उसके साथ जनाब मौसम भी सर्द है हमारे यहाँ कराची। अब मैं कपड़ों से अंदाज़ा लगा रहा हूँ, वैसे नहीं कि हमने जितनी चादरें वगैरह ओढ़ी होती हैं और ये वो तो कम नज़र आई हैं, सर्दी है। लेकिन आज का माहौल, सियासी माहौल, इंतखाबात का माहौल वहाँ पे काफ़ी गर्म रहा है। और वो उनके जो हैं शमीम, वो मेरे अचानक हो जाता है कई दफ़ा कि पूरा नाम, वो आज वो जो बॉक्स हैं उनकी सीलें भी तोड़ते रहे हैं, शमीम फरदौस साहब जो हैं। तो मेरे ख्याल में जब PTI दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो खुद भी वही करते हैं। असल में पाकिस्तान में हर कोई जिसका हाथ पड़ता है तो जायज़ नजायज़ सब कर जाता है, जब कोई और करता है तो उस पर इल्ज़ाम लगाता है। यही हमारा दौरा म्यार है, यही हमारा अंदाज़ सियासत है। हम अपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, जो दूसरों पर तनकीद करते हैं। जब हम पे वक़्त आता है तो हम भी वही बरहक होकर, बल्कि हक पर होकर वही तरीका अख्तियार करते हैं। लेकिन देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन आस्ता आस्ता ये आज का एक इलेक्शन था, ये इलेक्शन अब गुजर जाएगा, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन आते हैं या जनरल इलेक्शन आते हैं। देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। लेकिन क्योंकि दिन ब दिन वक्त के हिसाब से, करंट अफेयर के हिसाब से, वो क्या कहते हैं, जब हमारे पास खबर आती है, रिपोर्ट आती है, हम आपको वो बताते जाते हैं। और उसके साथ दरख्वास्त भी करनी है कि हम दूर बैठकर इतनी मेहनत करते हैं, तो मेहरबानी कीजिए हमारा जो चैनल है पावर एंड पुअर, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकॉन, वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो घंटे टन टन टन, वो भी दबा दीजिए ताकि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मैं आपको हमेशा एक बात करता हूं, मैं तस्वीर का दूसरा नहीं, तस्वीर का तीसरा रुख दिखाता हूं। अंदर की जो बात है वो लाता हूं और ज़्यादातर कड़ियाँ जोड़ता हूं, हालात को देखता हूं। अक्सर लोग, मैं जिस तरह फेसबुक पे बड़े अरसे से प्रोग्राम करता हूँ, मुख्तलिफ चैनल पे प्रोग्राम करते रहे हैं, रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ, तो अक्सर लोग जो नहीं मानते, साल 2 साल के बाद वो खुद ब खुद मान जाते हैं। सब चीज़ें जब सामने आती हैं, और उसके साथ आज छोटा सा हमारा बच्चा, कोई 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाए, अल्तमश, राजा अल्तमश, वो वीडियो बना रहा है, तो उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पिछले दिनों में अच्छा खासा उन्होंने सारे भाइयों में डांस किया था, नंबर 1 रहे थे। अब तक इतने ही काफ़ी। पावर एंड पुअर विद राइज जुल्फ़कार अली। अल्लाह हाफ़िज़।